हाँ साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं रविंदर सिंह भाटी, इनके बारे में मैं विष्णु शर्मा सर से मुलाकात कराना चाहती हूँ। थैंक यू दोस्तों। जी लविसा, बताइए कैसे हैं? जी कैसे? सर, मैं अच्छी हूँ। हाँ, तो क्या आज इस चेहरे को लेकर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? रविंदर सिंह भाटी सर के बारे में आप बताइए कि इनका कैसे अभी स्टेटमेंट देखते हुए आपको क्या लगता है भविष्य के बारे में? देखिए लविसा, मैं मेरे दर्शकों को भी, राजस्थान प्रदेश के लोगों को भी, और मैं तो राजस्थान नहीं पूरी कंट्री के लोगों के लिए बात करूंगा जी। कि चेहरा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव हुए और एक युवा विधायक के रूप में इन्होंने राजस्थान की विधानसभा तक कदम बढ़ाया। तो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सवाल भी बनता है कि राजस्थान का सबसे युवा एमएलए कौन है? रविंदर सिंह भाटी। लेकिन भविष्य को ऐसा देखते हुए लग रहा है कि विधायक पद से इन्हें जल्दी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार अभी 4 अप्रैल को बाड़मेर में इनका नामांकन दाखिल हुआ, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ये, और जैसे ही 4 अप्रैल को लोकसभा का नामांकन इन्होंने दाखिल किया तो बाड़मेर में, जैसलमेर में जो जनता ने जो हुजूम इनके साथ रखा, आम, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, यानी सभी वर्गों के लोगों का इनको जबरदस्त समर्थन था। और मैं दरअसल में पिछले 5 साल जोधपुर में भी रहा हूं, जब ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में ये प्रेसिडेंट रहे थे, तब भी मैं इनसे परिचित हूं और रविंद्र जी भी मेरे को अच्छी तरह परिचित है, रविंद्र जी भी। तो लेकिन एक बात वहां पर देखने को आ रही है कि इनके स्टेटमेंट में जब भी इन्होंने कभी भाषण दिया है, इन्होंने कभी किसी जाति को टारगेट नहीं किया। इनके भाषण में कभी इन्होंने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया। और लवी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको, दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर हमारा सीमांत प्रदेश है और पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है। और जैसलमेर की बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी बहुल वाला जिला है। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, राजस्थान की जो दलित कम्युनिटी है, वो भी रविंद्र सिंह भाटी के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रही है। दूसरी बात, खुद राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल राजपूतों के अलावा सभी वर्गों में इनकी पकड़ है। जाट कम्युनिटी में इनकी पकड़ है, विष्णुई कम्युनिटी में इनकी पकड़ है, एसटी कम्युनिटी में इनकी पकड़ है, मुस्लिम कम्युनिटी में इनकी पकड़ है। पकड़ क्यों है? उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके स्टेटमेंट में कभी इन्होंने किसी जातिगत बात को नहीं रखा, धार्मिक बात को नहीं रखा, विकास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आम जन की बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कभी मौका मिले और कभी आप जब जाएं इनके दफ्तर में, इनके ऑफिस में, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी वीआईपी के घर में एंट्री कर रहे हैं, एक सामान्य सेवक के घर में आप एंट्री कर रहे हैं। तो एक जो सबसे अच्छी बात रविंद्र सिंह भाटी को लेकर मुझे लगी, वो मुझे ये लगी। जी, अब आपको भविष्य, रविंदर सिंह भाटी को देखते हुए आपको क्या लगता है भविष्य के बारे में, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए लविसा, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, और अगर भविष्य वक्ता होता तो मैं मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य बता देता। लेकिन जिस प्रकार की एक गांव में कहावत चलती है कि पूत के पग तो पालने में ही दिख जाते हैं, और निश्चित रूप से गांव वाली जो कहावत है ना, यहां पर चरितार्थ होगी। ये चेहरा अभी 25 साल, देखिए विधानसभा, लोकसभा में जाने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु है, और जैसे ही 25-26 साल के विधानसभा में चले गए, अब जैसे ही लोकसभा के लिए इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, बाड़मेर जैसलमेर की जनता का पूरा आशीर्वाद इनके साथ है। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि लोकसभा के ये राजस्थान से एक सीट सुरक्षित है रविंद्र सिंह भाटी की, ये आप मान लीजिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भविष्य को लेकर आपने मेरे से सवाल कर लिया है, तो बड़ा इस प्रकार का सवाल आ गया। लेकिन अगर इसी प्रकार की बातें रही, इसी प्रकार की फ्रेंड फॉलोइंग रही, इसी प्रकार के स्टेटमेंट रहे, तो आने वाला समय युवाओं में, आज युवा हैं, कल बड़े बनेंगे, और भविष्य में मुझे तो इस व्यक्ति में राजस्थान के मुख्यमंत्री की झलक दिखाई दे रही है। राजनीति एक अलग मामला होता है कि राजनीति में जिसको जनता चाहती है, बाहुबली मूवी तो आपने देखी है ना, जनता बाहुबली को चाहती थी, लेकिन राजा कौन बना? भल्लाल देव बना। तो वो एक बात अलग है, लेकिन जनता के दिलों में ये व्यक्ति अपने आप में आने वाले समय का मुख्यमंत्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।